गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और आप सभी को इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं लोग कि अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ रहे हैं लोग, जो कि पिछले ही लेक्चर में हम लोग जाने थे डिफरेंशिएशन के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम लोगों को क्या जानना है ये आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, इंटीग्रेशन। यस फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इंटीग्रेशन क्या होता है। सर ये भी एक मैथ्स का टॉपिक है। मैं बोलूँगा कि यस, यह भी एक मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि डिफरेंशिएशन जो है ना, वो पढ़ने के बाद में इंटीग्रेशन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग बोलिएगा कि नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है सर, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता तो सर आप यहाँ पे क्यों लिखते सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद में इंटीग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जस्ट डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन, मतलब जस्ट इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। आप लोग सोचिए लो कि कल हम डिफरेंशिएशन के बारे में क्या बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने छोटे छोटे टुकड़ों में डिफाइन कर सकते हैं, ये हम लोग डिफरेंशिएशन से जानते हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग बोलिए कि यस सर। और यह भी हम लोग कल जाने थे लोग कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों को चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो ये होता है कि जो इंस्टेंट जो चेंज होता है ना, जो एकदम स्मॉल चेंज होता है, उसको डिफरेंशिएशन के द्वारा फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सोचिए लोग कि अगर डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होगा ये इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग चेंज का तो जिक्र करते ही हैं, इंस्टेंट चेंज पर। इसमें खास करके ना एक बात का ध्यान दीजिएगा लोग यहाँ पे कि ये एक रॉड है, ठीक है, जो कि हम लोग कल एग्जाम्पल दिए थे लोग, ये एक रॉड है, ठीक है। अब आप लोग सोचिएगा डिफरेंशिएशन में कल हम लोग ये देखे थे कि ये जो रॉड है इसको हम लोग कितने छोटे टुकड़ों में डिफाइन कर सकते हैं। जितना छोटा टुकड़ा हो सके, पॉसिबल हो सके, उतने इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए लो कि अगर इसे हम लोग कट कर दिए लो, ठीक है, इस प्रकार से छोटे इस प्रकार से टुकड़ों में हम लोग कट कर दिए लो, ठीक है। अब आप लोगों को कोई बोलेगा कि भाई साहब देखिए, ये आप इस रॉड को आप तोड़ तो दिए, लेकिन आप जोड़िए, फिर इसे जोड़िए। तो आप लोग बोलिए कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, मतलब कि जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। इसी चीज़ को वापस से जोड़कर ये इस प्रकार से बनाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी चीज़ को जोड़कर बनाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बोलिए कि सर अब कुछ समझ में आ रहा है। मतलब कि डिफरेंशिएशन में है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ देंगे, और इंटीग्रेशन में है कि फिर से उसको जोड़ देंगे। तो मैं बोलूँगा कि यस, बिल्कुल सही आप लोग समझे लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि इंटीग्रेशन में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक जो मतलब होता है यही होता है कि एक इंस्टेंट चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। किसी ने पूछ दिया कि एग्जैक्ट 1 सेकेंड, एग्जैक्ट 6:02 पर एग्जैक्ट ट्रेन का कितना स्पीड होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर एक ट्रेन का स्पीड तो सर बदल रहा है, तो एग्जैक्ट उस समय पर ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए तो आप लोग सोचिएगा कि सर अब क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब कि इंस्टेंट टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जानने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिचुएशन जानने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए लोग, डिफरेंशिएशन में हम कल क्या बताए थे आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। देखिए टेन थीटा जो होता है ना, यानी कि स्लोप, और डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को ही हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए लोग कि एक फंक्शन दे दिया इस प्रकार से 2x² प्लस 3x प्लस 2, इस प्रकार से एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्टिव में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये जो फंक्शन जो है ये x का ही फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए ये है 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका कुछ इस प्रकार से होगा 4x प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किस किस प्रकार से हुआ आप लोग कल का लेक्चर जो लोग बेहतरीन तरीके से समझे होंगे ये पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग मेन पॉइंट पे बात करेंगे, यानी इंटीग्रेशन का बात करेंगे। तो देखिए यानी कि dy बाई डी एक्स को हम यदि इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलिए कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया सर, इतना बार बार कौन लिखेगा। तो मैं बोलूँगा कि इसी बात को ना आप लोग एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। और एक खास बात और कि ये जो टेन थीटा जो होता है ये स्लोप होता है, ठीक है। और स्लोप जो होता है ना ये डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। मतलब कि किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड करना होगा तो हम लोग उसका जो फंक्शन जो दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो उसका स्लोप फाइंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ मैं क्वेश्चन भी कराया था डिफरेंशिएशन को लेकर, तो आप लोग और अपने से खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा लोग, तो इस कंसेप्ट पर बेहतर तरीके से पकड़ बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन का तो आप लोग समझ गए लोग किस प्रकार से यूज होता है। और मैं क्या बोला कि जस्ट इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो समझिए लोग कि क्या होता है इंटीग्रेशन। मैं इसे मिटाता हूँ। इसका कुछ डिफिनीशन टाइप का है, मैं लिखता हूँ, तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए लोग। तो देखिएगा लोग फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन is given for this reason the process of integration is the inverse process of differentiation। मैं क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया हम लोग को, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दे दिया 4x² प्लस 2, ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 8x आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8x आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए बता रहा हूँ, इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट किए लोग, ठीक है ना, इस प्रकार से 4x² प्लस 2 डिफरेंशिएशन x, ठीक है। तो अब आप लोग बोलिए कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैं बोलूँगा कि इंटीग्रेशन जो होता है ये जस्ट 4x² ये इसका f डैश x का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है।
मतलब कि क्लियर सी बात है कि हम लोग डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएट करके इतना हम लोग मंगा लोगे 8x, ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स मंगा लो, ठीक है। और एफ डैश एक्स को फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेट कर देंगे तो उसका जो आंसर आएगा फिर से वो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे? जैसे कि डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आया और फिर हम लोग इसे इंटीग्रेट कर दिए लो, ठीक है, तो कितना आ गया हम लोग का एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि 8x दिया है, 8x दिया है, ठीक है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे लोग तो ये कितना आ जाएगा 8x दिया है और इसका डिफरेंशिएट करेंगे लोग तो कितना आ जाएगा 8x²/2 आ जाएगा, यानी कि 4x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 समथिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का जो होगा ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है? अभी मैं कुछ और मैं फार्मूला जो है मैं जब ये फार्मूला जब लिखवाऊंगा तो डिफरेंशिएशन का पहले मैं फार्मूला लिखवाऊंगा, फिर उसी से हम लोग इंटीग्रेशन का फाइंड करेंगे, ठीक है। तब आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स होता है, जस्ट अपोजिट होता है। चलिए लोग इसे राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग फार्मूला के तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि जिन लोगों को डिफरेंशिएशन का फार्मूला मालूम होगा वो सारे लोग इंटीग्रेशन का भी फार्मूला बहुत ही आसान तरीके से जान जाएंगे लोग, ठीक है। देखिए हम यहाँ तक अभी मैं फार्मूला की तरफ जाऊँ इससे पहले कि जो ये इसके बारे में और कुछ बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें जो जान लीजिए लोग। इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और 2 नंबर में होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। ये जो है ना ये इनडेफिनेट हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं sin x इंटू डी एक्स। ये जो है ना ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल है, ठीक है। और हम लोग जैसे कि और डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल लेते हैं लोग, और इसके पावर में कुछ लग जाएगा ना, इसके लिमिट कुछ लग जाएगा। लिमिट आप लोग समझ रहे हैं लोग, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग एफ डैश एक्स डी एक्स कर देंगे तो ये जो बोलेगा ना ये होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि यहाँ पर 0 से 1 लिमिट हो गया और ये 4x² प्लस 3x जो है ये इंटीग्रेशन हो गया, तो ये जो है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नहीं, अगर किसी भी डिफरेंशिएशन में सॉरी इंटीग्रेशन में पावर दिया होगा, मतलब कि लोअर लिमिट दिया होगा, इसे लिमिट बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट अपर लिमिट, नीचे वाला को लोअर लिमिट और ऊपर वाला को अपर लिमिट। तो इस प्रकार से लिमिट दिया होगा तो उसे समझिएगा कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और लिमिट नहीं दिया होगा तो उसे समझिएगा लोग कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कुछ और बातें आप लोगों को बता दूं, जैसे कि यहाँ पे एफ डैश, ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। अब आप लोग सोचिएगा कि सर ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग इंटीग्रांट बोलते हैं, इंटीग्रांट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रांट बोलते हैं, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। मैं इसे इरेज करूं? ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला
जो होता है, ये मैं क्या बोला कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट इन्वर्स होता है, मतलब कि इसका फार्मूला भी जो होगा जस्ट इन्वर्स ही होगा। तो यहाँ पर एक आप लोगों का प्लस पॉइंट है कि फार्मूला एक डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का याद कर लीजिएगा लोग, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इस साइड हम लोग डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे और इस साइड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कल क्या फार्मूला पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ dx और dx इसका 1 हो जाता है। ठीक है, और 2 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1/x²। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1/2√x हो जाएगा। ठीक है सर। 5 नंबर का डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा n x के -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा e के पावर x। 6 नंबर में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा a के पावर x ln a हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर में क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है सर, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log a के पावर x इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/x ln a। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला, इतना फार्मूला डिफरेंशिएशन में आप लोग देख रहे हैं लोग। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इंटीग्रेशन का जस्ट इसी का अपोजिट इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, अभी और फार्मूला होगा साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, तो हम लोग इसको लिखने के बाद में उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। तो देखिए अब हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाते हैं। देखिए ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका 1 आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट यानी 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 2 नंबर में देखिए लोग, ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है नहीं, कांस्टेंट का ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये आ गया। ठीक है, अब देखिए लोग 1/x है। ठीक है, ये 3 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x², यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लोग, विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा -1/x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी सर। अब देखिए लोग, ये 4 नंबर में क्या है, इसका इंटीग्रेशन है 2√x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा √x हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए लोग, इनके पावर x-1 डिफरेंशिएशन x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर n हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में देखिए लोग, 5 में ये है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, तो इसका भी इंटीग्रेशन सेम ही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर तक क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स,
कुछ कुछ समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। देखिए मतलब कुछ नहीं है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जस्ट इसका अपोजिट ही दिखाई देगा, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए अब देखिए, अब हम लोग यहाँ का ये इस फार्मूला को इरेज करते हैं क्योंकि हो गया है ये। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए लोग इधर लिख रहे हैं हम, ठीक है? ये 5 6 नंबर फार्मूला क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स ln a dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए के पावर ये एक्स होगा, ठीक है? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ए के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है? 7 नंबर में देखिए लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका क्या हो जाएगा? ln x हो जाएगा, ठीक है सर? ठीक है सर। देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/x ln a है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? log a के पावर x हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए मैं यहाँ पे अच्छा से लिख देता हूँ, log a के पावर x हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है, ये जो ब्लैक कलर से जो लिखा गया है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ठीक है? समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला जो फार्मूला है वो भी इसी प्रकार से है, मतलब कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप लोग लिखिए और इंटीग्रेशन का बना लीजिए खुद से, जस्ट उसका अपोजिट करके। ठीक है सर। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला हम फार्मूला लिखते हैं। ठीक है सर। देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है सर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है सर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है सर। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है? सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है सर। 5 में क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है सर। 6 नंबर में देखिए लो, 6 नंबर में एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फार्मूला होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो आप लोग देख लिए लोग, अब इसी के जस्ट अपोजिट हम इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलिए तो बनाते हैं। देखिए इसी के जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? इसका साइन एक्स हो जाएगा। अरे वाह। 2 नंबर में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ठीक है सर। 4 नंबर में देखिए लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, इसका क्या हो जाएगा फार्मूला? इसका हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। 5 नंबर में देखिए लो, क्या है? क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस
कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। 6 नंबर में देखिए लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसी के अपोजिट बना रहा हूँ, ठीक है ना। 6 नंबर में देखिए लोग, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस प्रकार से। तो जस्ट इसका अपोजिट है कि नहीं, आप लोग समझिएगा लोग कि देखिए लोग, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है, तो इसका कॉस एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे सेक 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x है। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे लिखा गया है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए तो। ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, तो हम अब इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग साइन इनवर्स के कुछ फार्मूला होता है उसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग साइन इनवर्स का जो फार्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखवाया था मैं, साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। 3 नंबर में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा सर, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। 4 नंबर में देखिए लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक सर। ठीक है सर। 5 नंबर में देखिए लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ठीक है सर। अब 6 नंबर में देखिए लोग, 6 नंबर में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इनवर्स एक्स है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ठीक है सर। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग यहाँ पे एक x का जो ये वैल्यू है ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है ना मॉड, इसका मतलब होता है मॉड। ठीक है, इसका मतलब होता है मॉड। ठीक है, मतलब कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये साइन लगा देने का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है ना, ये मॉड का मतलब। ठीक है सर। तो देखिए, अब हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाते हैं इसी से। ठीक है सर, बनाइए थोड़ा थोड़ा, देखते हैं हम लोग। तो देखिए हम किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए देखिए बनाते हैं किस प्रकार से। क्या है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसका फॉर्मूला बनाएंगे, साइन इनवर्स एक्स। अरे वाह, ये तो सर बहुत बेहतरीन है सर। जी हाँ, तो ये बेहतरीन है। इसका क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक है सर।
3 नंबर में क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका क्या हम लोग बनाएंगे tan इनवर्स एक्स बनाएंगे, ठीक है सर। 4 नंबर में क्या है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग cot इनवर्स एक्स बनाएंगे, ठीक है सर। 5 में क्या है 1/x मॉड इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से ये 6 नंबर जो है इसका अपोजिट खुद से आप लोग बना लीजिएगा फार्मूला, ठीक है। नहीं तो चलिए मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ठीक है सर, राइट डाउन हो गया। चलिए हम इसे मिटाते हैं और देखिए ये 5 हो गया और यहाँ पे हम 6 जो है ये मैं बनाता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है, ये बन गया, ठीक है सर। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स हो गया, चलिए हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला तो सारा देख लिए आप लोग, अब हम बताएंगे आप लोगों को रूल, कुछ रूल होता है जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग रूल पढ़े थे, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल होता है। वो रूल पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है, ठीक है सर। रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है सर। क्या रूल है ये, मैं बता रहा हूँ ना यार क्या रूल है। रूल नंबर 1 है, ठीक है। रूल नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी, देखिए इस प्रकार से दिया रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इसका जो होगा ना वो इंटीग्रेशन जो इसका होगा इस प्रकार से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ठीक है, ठीक है सर, प्लस बी एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। मतलब कि यहाँ पे जो x का जो ये मल्टीप्लिकेशन में जो भी यहाँ पे डिजिट होगा उस डिजिट को हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में नीचे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, सम रूल जो होता है ना डिफरेंशिएशन का, इसको बताने से पहले आप लोग रूल नंबर 2 देख लीजिए लोग, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक होता है सम एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। सम एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है ना। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। तो डिफरेंशिएशन की तरह ना इसको हम लोग ना अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए उसी प्रकार से बस ये इंटीग्रेशन में यही 2 रूल होता है, ठीक है।
अब आगे कोई ज़्यादा रूल वूल इसमें नहीं है, ठीक है सर। देखिए हम लोग का काम का इतना ही रूल है, ठीक है ना, मतलब वैसे तो बहुत रूल होता है इसमें, लेकिन हम लोगों का फिजिक्स में जितना रूल का ज़रूरत है वो इतना ही होता है, ठीक है। और वो फार्मूला जो मैं बताया था, ठीक है ना। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। हाँ, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो इसे सॉल्व करिएगा लोग, तो क्या होगा 4x² बाई, ये x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। मैं अभी कुछ एग्जांपल करा देता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इतना यहाँ से समझ लीजिए लोग कि सम एंड सब्ट्रैक्शन रूल की तरह इसको हम लोग अलग अलग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है सर। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, और मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ठीक है सर। चलिए हो गया राइट डाउन, चलिए हम इसे मिटाते हैं, ठीक है सर। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन करिए लोग। देखिए लोग फ्रेंड्स, तो बोर्ड पे आप लोगों का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 11/2 dx, ठीक है। चलिए लोग इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है सर। देखिए इससे पहले कि इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करें लोग, अभी फार्मूला क्या है वो हम बता देते हैं कि ये कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। तो हम आप लोग एक फार्मूला बताए थे x के पावर n, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसका फार्मूला क्या मैं बताया था, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होगा x के पावर 11/2 + 1 डिवाइडेड बाई 11/2 + 1, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा 11/2 + 1 कितना हो जाएगा 2 और 11 कितना हो जाएगा 13/2, यानी कि 13/2 डिवाइडेड बाई 13/2, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/13 x के पावर 13/2, ठीक है। ये जो हो गया ये हो गया आंसर, ठीक है, ठीक है सर। मतलब कुछ नहीं है, ये फार्मूला पे है, जैसे कि यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया है यहाँ पे x के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो x के पावर n+1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग, 2 नंबर देखते हैं लोग। 2 नंबर में क्या है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 देखते हैं लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -7 dx इक्वल टू व्हाट। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि x के पावर -7 + 1 हो जाएगा और -7 + 1 हो जाएगा, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा x के पावर -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये -1/6 हो जाएगा, ठीक है, और x के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। ये माइनस जो होता है ये नीचे नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है सर। ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए लोग और -1/6 हो गया, ठीक है। और ये x के पावर -6 है ना, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे x के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया -1/6, ये हो गया आंसर। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर p/q dx इक्वल टू वॉट। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, क्या होगा, x के पावर p/q, यह भी उसी फार्मूला पे बनेगा, ठीक है ना, जो कि मैं बताया था, x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, यही फार्मूला पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं भाई। x के पावर क्या है, p/q+1 है और p/q+1 है, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा, x के पावर p/q+1 में ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, q और प्लस p, कितना हो जाएगा, p+q/q हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p+q/q हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए सर आगे बढ़िए, q/p+q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर p+q/q हो जाएगा। ये जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है सर, देखिए ये क्या है, √x x² dx, तो इसको भी फाइंड करना है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें माइंड लगाइए लोग कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो देखिए इसको हम लोग पहले ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं लोग, इस पार्ट को, √x और x² को, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ तो सिंप्लीफाई कर लेने से कुछ तो होगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये √x है, ठीक है, और यहाँ पे इसको √x में सिंप्लीफाई करिएगा लोग तो क्या हो जाएगा, x√x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग √x से √x कैंसिल कर दिए लोग, क्या हो गया, x√x हो गया, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसको सिंप्लीफाई करिएगा लोग तो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू x के पावर 1/2 हो गया, ठीक है। ठीक है सर, ये 1 हो गया। तो क्या हो गया, ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी कि 1/x के पावर 1 + 1/2 यानी कि 3/2 हो गया, ठीक है। ठीक है सर। तो देखिए इस साइड का हो गया, ये हो गया, ये राइट डाउन कर लिए लोग, ठीक है। चलिए हम इसे अभी इरेज करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए तो देखिए सिंप्लीफाई किए लोग हम लोग, तो कितना आ गया हम लोग का, 1/x के पावर 3/2 आ गया। इसका मतलब कि हम लोग इसको 1/x के पावर -3/2 लिख सकते हैं लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको फाइंड करिए लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, x के पावर -3/2 + 1 हो जाएगा और -3/2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये x बेहतरीन तरीके से लिखिए लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 1 - 3/2 का क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 x के पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, 2/√x आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। कुछ नहीं है, बस फार्मूला इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, मैं इसे इरेज करूँ? ठीक है सर। चलिए, और आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आप लोगों का जो फार्मूला जो है, कंसेप्ट जो है, वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स,
चलिए एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसको फाइंड करना, इसका आंसर फाइंड करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा लोग ना कि जो ये इंटीग्रांट जो है, ये हम लोग इसको इंटीग्रांट बोलते हैं। इंटीग्रांट यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई पहले करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ठीक है सर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस फॉर्मूला पे इसको सिंप्लीफाई करिएगा लोग, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई किए लोग तो इतना आ गया, ठीक है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखिए लोग, अब सम सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से अब हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं लोग कि नहीं? जी सर कर सकते हैं लोग। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है सर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वही फार्मूला पर बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। ये वाला फार्मूला पर, ठीक है ना, फार्मूला है ये, क्या है, फार्मूला है, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या है, एक्स के जगह पर एक्स है, एन के जगह पर 2 है, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है सर। यहाँ पे क्या है, ये 2x है। तो मैं आप लोगों का वो रूल बताया था कि जो यहाँ पे x2 जो है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि एक और मैं रूल यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो इस प्रकार से एक रूल है, ध्यान से समझिएगा लोग, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, के को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, के और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये रूल है, ठीक है ना, ये रूल है, इसको याद रखना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को हम लोग बाहर निकाल दीजिए लोग, और x को dx करिए लोग, ठीक है सर। अब प्लस यहाँ पे हमको स्पेस कम मिल रहा है, चलिए हम फिर से यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा लोग तो x dx हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन लीजिएगा लोग तो क्या हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है सर। प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आया x³/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, यही हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है सर। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का अगर आप लोग आंसर लिखिएगा लोग तो यहाँ पे बगल में ना प्लस c कर दिया जाता है, यानी कि एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, प्लस c। कोई भी आंसर लिखिएगा लोग इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का या डिफरेंट इंटीग्रेशन का तो लास्ट में एक प्लस c लिख दीजिएगा लोग, ठीक है।
नहीं भी लिखिएगा लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख देना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है सर। चलिए और मैं कुछ एग्जांपल कराता हूँ आप लोगों को, ताकि बेहतर तरीक़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है सर। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बोर्ड पे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ये फ्रेंड्स जो एग्जाम्पल है ना, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस इसे इंटीग्रेट करना है। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है सर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स है। और लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5, ठीक है सर। देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला इसका कौन सा लगेगा, फार्मूला तो मतलब वही सेम लगेगा जो कि ये एक्स के पावर एन होता है, डी एक्स होता है। और यहाँ पे अपर लिमिट जो है ये मान लीजिए लोग कि क्या पी मान लेते हैं और यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट पी और अपर लिमिट क्यू मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 और यहाँ पे पी बाई क्यू हो जाएगा। तो क्या होगा, एक बार हम लोग अपर लिमिट को ऐड करेंगे इसमें, यानी कि क्यू के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ठीक है, ठीक है सर। और एक बार लोअर लिमिट को ऐड करेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है, पी के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी के, यहाँ पर एन होगा, यहाँ पे एन प्लस 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एन प्लस 1 हो जाएगा। केवल एक्स की जगह पर हम लोग जैसे कि यहाँ पे एक्स है तो पहले हम लोग अपर लिमिट फाइंड रख दिए लोग, ठीक है। और उसके बाद में लोअर लिमिट से रख के जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे लोग, इस प्रकार से, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक्स के पावर 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5। तो पहले क्या करना है, अपर लिमिट को इस एग्जाम्पल में रखना है, यानी कि 5 के पावर 3, एक्स के जगह पे 5 के पावर 3, 1 सेकेंड, 5 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस 1 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है सर। 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 124/3 हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का आंसर आ गया। समझ में आया जी सर। चलिए लोग इसे राइट डाउन कीजिए लोग। हो गया सर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, sin x प्लस cos x को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए इसमें हम लोग सम रूल लगा कर क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको हम लोग लिख सकते हैं, sin x dx, ठीक है, लिमिट 0 से पाई, ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लिमिट 0 से पाई, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं आप लोगों को क्या बताया था, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है, माइनस cos x होता है, ठीक है। और लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई, ठीक है, प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ठीक है, sin x होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, ठीक है। देखिए अपर लिमिट यहाँ पे लगाना है, ठीक है, मतलब कि cos पाई को माइनस करना है,
माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है सर। यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई माइनस साइन 0 डिग्री। ठीक है सर। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू जो है वो फाइंड करते रहना है, करते जाना है। ठीक है, तो क्या है, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, प्लस क्या है, साइन पाई है और माइनस क्या है, साइन 0 डिग्री है। ठीक है। ये पाई का मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैं बताया था कि पाई का जो मतलब होता है वो ये 180 डिग्री होता है। ये रेडियन में दिया है और इसका डिग्री में 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे लिख देते हैं। पाई का 180 डिग्री होता है, कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। ठीक है सर। और 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को मालूम, बताया था मैं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ध्यान नहीं है, थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करा दीजिए सर। मैं बोलूँगा कि ठीक है, रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन रिवीजन करते रहना है जो भी पिछले क्लास में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए देखिए, हम लोग कॉस को 90 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या? आप लोग बोलिए कि जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं सर। ठीक है सर। तो देखिए ये 90 डिग्री है, यानी कि n इंटू 90 प्लस थीटा है। इसका मतलब कि ये n जो है ये ऑड होगा तो ये कॉस जो होगा साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। और ये 90 प्लस ये 90 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है निगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन 90 डिग्री होगा। ठीक है सर। प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस साइन, देखिए अब उसी प्रकार से साइन का भी चेक करना है। साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड करना है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ऑड है, 90 डिग्री है, तो n इंटू 90 प्लस थीटा, यहाँ पे ऑड होगा तो साइन जो होगा कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस 90 डिग्री हो जाएगा पॉजिटिव के साथ, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। ठीक है सर। ठीक है सर, इस प्रकार से। ठीक है सर। अब देखिए, अब वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है सर। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 1 होता है, प्लस 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए राइट डाउन करिए लोग। ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये जितना फिजिक्स में ज़रूरत होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हम सारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए लोग। ठीक है। अब हम लोगों का ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये तीनों खत्म हो गया। ठीक है। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े लोग। ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग का इस बेसिक मैथमेटिक में अब कोई बड़ा टॉपिक नहीं रह गया है। ठीक है। छोटा छोटा फार्मूला होता है जो कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ ग्राफ होता है। ठीक है। तो वो हम लोग कल का लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। ठीक है। वो कल वाला लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, 1 घंटा से कम का ही होगा, उसमें क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग वेक्टर का शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।